नमस्कार दोस्तों। घोर अंधकार से भरी एक मध्यरात्रि, आकाश से निरंतर गिरती हुई भयंकर वर्षा, एक ऐसा अभेद्य कारागार जहां साक्षात मृत्यु का पहरा है। बिल्कुल। और उसी कारागार के भारी लोहे के द्वार से निकलता हुआ एक निस्सहाय पिता जो अपने नवजात शिशु को सीने से लगाए उफनती और क्रोधित यमुना नदी की ओर बढ़ रहा है। अब ये दृश्य सुनते ही मन में सबसे पहला चित्र क्या उभरता है? हम सभी ने ये कथा सुनी है। प्राय हम इसे भक्तिकाल के महान कवियों की रचनाओं से जोड़ते हैं। जी हाँ, या फिर श्रीमद् भागवत पुराण की किसी अत्यंत परिचित कथा के रूप में। बिल्कुल। परंतु आज हम जिस गाथा की बात कर रहे हैं वो ना तो मध्यकालीन है और ना ही किसी पुराण का सीधा वर्णन है। ये ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में रचित एक ऐसा प्राचीन एक ऐसा तीव्र और रोमांचक नाटक है जो आज के समय की किसी भी महाकाव्य जैसी नाटकीय गाथा को पीछे छोड़ दे। हम बात कर रहे हैं बालचरितम की, और इसके रचयिता हैं स्वयं महाकवि भास। देखिए, यहाँ महाकवि भास का नाम लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। भारतीय संस्कृत साहित्य में वे एक अत्यंत आदरणीय स्तंभ है। सच कहूँ तो उन्हें महान कवि कालिदास का पूर्वज माना जाता है। हाँ, कालिदास से भी पूर्व। जी हाँ, स्वयं कालिदास ने अपनी रचनाओं में भास की महानता को स्वीकारा था। बालचरितम 5 अंकों का एक ऐसा असाधारण रूपक है जो महाभारत और पुराणों की उन प्रचलित कथाओं से अपना मार्ग बिल्कुल अलग कर लेता है जिन्हें हम बचपन से सुनते आए हैं। इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता इसकी गति है। ये इतनी तीव्र है कि दर्शक को पलक झपकाने का भी अवसर नहीं मिलता। यही बात इस रचना को सबसे अधिक विस्मित करने वाली बनाती है। आज इस कथा यात्रा का उद्देश्य मात्र एक प्राचीन कथा को दोहराना नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य उस विलक्षण रूप को समझना है जहां श्री कृष्ण केवल एक माखन चुराने वाले या बांसुरी बजाने वाले नटखट बालक नहीं रह जाते। सत्य है, वे यहाँ कुछ बहुत बड़े स्वरूप में सामने आते हैं। बिल्कुल। इस रचना में वे एक अजेय महामायक के रूप में उभरते हैं, एक ऐसे योद्धा जिनका जन्म ही एक बहुत बड़े और उग्र उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हुआ है। तो बिना किसी विलंब के सीधे उसी अंधेरी और रहस्यमयी रात में चलते हैं जहां से ये महागाथा आरंभ होती है। देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और वासुदेव उस नन्हे शिशु को सुरक्षित गोकुल ले जाने के लिए उस भयंकर रात्रि में निकल पड़े हैं। वो दृश्य अपने आप में नाट्य लेखन का एक अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है। आंखों के सामने वो तनाव उभरता है। वासुदेव एक और कंस के मृत्यु भय से घिरे हुए हैं, उनके पीछे हत्यारे हो सकते हैं, और दूसरी ओर उनके समक्ष यमुना नदी अपने पूरे वेग पर है। जल स्तर निरंतर बढ़ रहा है और आगे जाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। और यहीं पर मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। हम ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी की बात कर रहे हैं। कथा के अनुसार जब वासुदेव उफनती यमुना में प्रवेश करते हैं तो जल स्वयं 2 भागों में बंटकर उन्हें मार्ग दे देता है। अब आज के युग में तो हम इसे आधुनिक यंत्रों और चित्रण तकनीक के माध्यम से पर्दे पर बहुत सरलता से दिखा सकते हैं। नदी का फटना आज के चलचित्रों के लिए सामान्य है, परंतु उस प्राचीन काल में महाकवि भास ने इस चमत्कार को बिना किसी आधुनिक तकनीक के लकड़ी और पर्दों से बने रंगमंच पर इतना सजीव कैसे बनाया होगा? यही तो महाकवि भास की वो विलक्षण प्रतिभा है जो उन्हें अद्वितीय बनाती है। उन्होंने रंगमंच पर केवल जल को पीछे हटते हुए दिखाने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं किया। इसके स्थान पर उन्होंने एक ऐसा रचनात्मक मार्ग चुना जो सीधे दर्शक के मन पर प्रहार करता है। भास ने इस दृश्य में दैवीय आयुधों यानी साक्षात नारायण के शंख, चक्र और गदा, उनको मानवीय रूप दे दिया। मानवीय रूप मतलब क्या रंगमंच पर साधारण मनुष्य इन अस्त्रों का अभिनय कर रहे थे? पूर्ण रूप से। साहित्य की भाषा में इसे अस्त्रों का मानवीकरण कहते हैं। मंच पर शंख, चक्र और गदा निर्जीव धातु के टुकड़ों की भांति नहीं आते। वे जीवित रक्षकों, शक्तिशाली पहरेदारों की भांति उस बालक के साथ साथ चलते हैं। वे स्वयं उस शिशु की रक्षा कर रहे हैं, यमुना की लहरों को पीछे धकेल रहे हैं। अद्भुत! ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। बिल्कुल। जब दर्शक रंगमंच पर यह देखते हैं कि साक्षात नारायण के अजेय आयुध मनुष्य का रूप धारण करके उस नवजात के चारों ओर रक्षक घेरा बनाकर चल रहे हैं, तो बिना एक भी शब्द कहे यह सिद्ध हो जाता है कि वासुदेव की गोद में सो रहा यह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यह शुरुआत में ही एक परम सुरक्षा का भाव उत्पन्न कर देता है। दर्शक समझ जाता है कि यह बालक असहाय नहीं है,
संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी रक्षा कर रहा है। ये सचमुच बहुत गहरा है। मतलब भास ने एक भौतिक चमत्कार को दिखाने के बजाय साक्षात देवत्व का सहारा लिया। इसके पश्चात वो रहस्यमयी रात बीत जाती है और बालक सुरक्षित गोकुल पहुंच जाता है। परंतु गोकुल में भी शांति नहीं है। बालक के वहां कदम रखते ही उसके जीवन पर निरंतर संकट आने लगते हैं और यहीं से बाल चरितम की वो तीव्र गति आरंभ होती है, जहां एक के बाद एक भयंकर असुरों का प्रवेश होता है। जी हाँ, और हमें ये समझना होगा कि इन असुरों का वध कोई साधारण घटनाक्रम नहीं है। यहाँ महाकवि भास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को केवल एक क्रीड़ा तक सीमित नहीं रखा है। उन्होंने इसे युद्ध का रूप दे दिया। बिल्कुल, उन्होंने इन आरंभिक संघर्षों को एक भयंकर महासंग्राम का रूप दिया है। प्रत्येक असुर का आना मृत्यु का एक नया रूप लेकर आता है। यहाँ मैं एक बहुत बड़े विरोधाभास की ओर ध्यान खींचना चाहता हूँ। प्राचीन भारतीय नाटकों के विषय में एक सामान्य समझ ये है कि वे नाट्यशास्त्र के कुछ बहुत कड़े नियमों से बंधे होते थे और जहाँ तक मुझे ज्ञात है, नाट्यशास्त्र के अनुसार रंगमंच पर सीधे तौर पर हिंसा, रक्तपात या किसी का वध दिखाना पूर्णतः वर्जित था। तो फिर महाकवि भास ने इन भयंकर असुरों के वध को खुलेआम मंच पर दिखाकर उन कठोर नियमों को चुनौती क्यों दी? ये अत्यंत सटीक प्रश्न है। बालचरितम की सबसे बड़ी और साहसिक विशेषता यही है। देखिए, महाकवि भास यथार्थवाद में विश्वास रखते थे। वे जानते थे कि बुराई का अंत कभी भी अत्यंत कोमल या सुंदर तरीके से नहीं होता। इसलिए उन्होंने हिंसा को पर्दे के पीछे नहीं छिपाया। यानी उन्होंने सीधा प्रहार किया। जी, उन्होंने उस क्रूरता को बहुत ही प्रत्यक्ष ढंग से दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए, जब हम पूतना वध का दृश्य देखते हैं तो भास उसे केवल एक राक्षसी के अंत के रूप में चित्रित नहीं करते। पूतना यहाँ मात्र एक शरीर नहीं है, वह छलावा, धोखा और बुराई का प्रतीक है। उसका वध अधर्म के संपूर्ण विनाश के रूप में दर्शाया गया है। अर्थात पूतना का मंच पर मारा जाना केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक दार्शनिक विजय है जिसे दर्शकों को अपनी आंखों से देखना आवश्यक था। निस्संदेह, यदि इसे पर्दे के पीछे छिपा दिया जाता तो वह प्रभाव उत्पन्न ही नहीं होता। और भास एक और तकनीक का बहुत ही कुशलता से प्रयोग करते हैं, अत्यंत विपरीत परिस्थितियों का एक साथ चित्रण। वो कैसे? एक ओर वे गोकुल का उल्लास दिखाते हैं, जहां अहीर और गोपियां आनंद में डूबकर हल्लीसक नृत्य कर रहे हैं। यह एक अत्यंत आनंदित करने वाला उत्सव है। लेकिन ठीक उसी समय उस हर्षोल्लास के बीच अचानक एक भयंकर संकट आ खड़ा होता है, अरिष्टवृषभ। अरिष्टवृषभ, वो दानव जो एक अत्यंत विशाल और क्रूर बैल के रूप में गोकुल में प्रवेश करता है। उस उत्सव के बीच एक जंगली बैल का आ जाना ही अपने आप में हृदय में भय उत्पन्न कर देता है। बिल्कुल, और उस बैल रूपी असुर के साथ जो श्री कृष्ण का भयानक युद्ध होता है, उसका वर्णन रोम रोम में सिहरन पैदा कर देता है। यहाँ आपको कोई सुकुमार बालक दिखाई नहीं देता। यहाँ एक ऐसी असीमित शारीरिक शक्ति और अदम्य साहस का प्रदर्शन होता है जो बड़े बड़े अनुभवी योद्धाओं को भी भयभीत कर दे। सच में, एक बालक का नंगे हाथों से एक विशाल बैल के सींग पकड़ना, हाँ, उसे भूमि पर पटकना और उसका वध करना। भास ने उस संघर्ष की क्रूरता को, उस पसीने को रंगमंच पर इस प्रकार जीवंत कर दिया कि दर्शक अपने आसन से उठ खड़े हों। ये तो एक प्रकार से गोकुल में असुरों के रक्तपात की एक अनवरत श्रृंखला बन जाती है। पूतना, शकटासुर, अरिष्टवृषभ, एक के बाद एक विपत्तियां आती हैं, अत्यंत भयंकर रूप में आती हैं और चकनाचूर हो जाती हैं। परंतु ये सब तो केवल एक चेतावनी थी कि आगे क्या होने वाला है। असली महासंग्राम तो अभी शेष था। इन गोकुल के युद्धों के बाद ये कथा अपने सबसे तनावपूर्ण और भयानक बिंदु की ओर बढ़ती है, मथुरा का वो अखाड़ा। मथुरा का अखाड़ा केवल कुश्ती लड़ने का एक स्थान नहीं, वो कंस के अहंकार, उसकी क्रूरता और उसकी सत्ता का अंतिम गंतव्य है। वो एक ऐसा स्थान है जहां उसने अपने सभी शत्रुओं को मृत्यु के घाट उतारा है। यदि मैं इस अखाड़े के वातावरण की बात करूं, तो ये मुझे किसी अत्यंत खतरनाक मृत्यु जाल जैसा प्रतीत होता है। एक ऐसा चक्रव्यूह जहां से जीवित लौट पाना असंभव लगता है। कंस ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह समझना बहुत आवश्यक है कि कंस द्वारा बिछाए गए इस जाल और चाणूर तथा मुष्टिक जैसे खूंखार पहलवानों के बीच का ये मल्ल युद्ध
वास्तव में कितना क्रूर था। उस दृश्य का वर्णन सुनने मात्र से हृदय कांप उठता है। आंखों के सामने वो विशाल अखाड़ा उभरता है। एक ऊंचे, भव्य और अत्यंत सुरक्षित सिंहासन पर मथुरा नरेश कंस विराजमान है। और उसके मुख पर वो अभिमान। बिल्कुल, ये अभिमान कि आज उसके सबसे बड़े शत्रु का अंत निश्चित है। अखाड़े की उस लाल मिट्टी में चाणूर और मुष्टिक जैसे महाकाय मल साक्षात मृत्यु बनकर खड़े हैं। उनके शरीर पर्वतों के समान विशाल और कठोर हैं। उनके स्नायु फड़क रहे हैं। वे कुश्ती के नहीं, हत्या के विशेषज्ञ हैं। और उनके सामने कौन है? मात्र किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं श्री कृष्ण। शारीरिक रूप से ये एक अत्यंत असंतुलित युद्ध प्रतीत होता है। एक और पहाड़ जैसे दानव और दूसरी ओर एक तरुण। सत्य है। और भास ने इस मल्लयुद्ध की हर एक चाल, कुश्ती के हर एक दांव का इतना बारीक वर्णन किया है कि दर्शकों के हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जब वे आपस में टकराते हैं तो वो केवल एक खेल नहीं होता। हड्डियों के टूटने की ध्वनि, बाहुओं का भयंकर टकराव, हाँफती हुई सांसें और स्वेद में लथपथ शरीरों का वह निर्मम संघर्ष। भास इसमें से कुछ भी नहीं छिपाते। कुछ भी नहीं। दर्शक ये भूल जाते हैं कि वे ईश्वर को देख रहे हैं। ये कोई दैवीय चमत्कार से जीता गया युद्ध नहीं लगता, बल्कि एक विशुद्ध शारीरिक महासंग्राम लगता है, जहां प्रत्येक क्षण प्राण संकट में है। और इस भीषण महासंग्राम का अंत, चाणूर और मुष्टिक का पतन और अंततः कंस का वध। जी, अजय मल्लों के विनाश के पश्चात अखाड़े में एक सन्नाटा छा जाता है और तब श्री कृष्ण सीधे कंस की ओर बढ़ते हैं। कंस का अंत इस बात का शाश्वत प्रमाण है कि सत्ता चाहे कितनी भी अभेद्य क्यों ना हो, यदि वो अधर्म पर टिकी है तो उसका पतन निश्चित है। लेकिन यहाँ भास एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्थापित करते हैं। कंस के वध के तुरंत बाद श्री कृष्ण उस खाली सिंहासन पर स्वयं नहीं बैठते। हाँ, ये बहुत बड़ा निर्णय था। वे उस शक्ति को अपने हाथ में नहीं लेते, बल्कि वे वृद्ध और बंदी उग्रसेन को मुक्त करके पुनः मथुरा का राजा घोषित कर देते हैं। ये एक बहुत ही गहरा बिंदु है। उस समय श्री कृष्ण के पास जनता का समर्थन था। उन्होंने अत्याचारी को मारा था। वे चाहते तो स्वयं मथुरा के नरेश बन सकते थे, परंतु उग्रसेन को पुनः राजा बनाना उनके न्यायप्रिय चरित्र को स्थापित करता है। ये स्पष्ट करता है कि वो सत्ता के लोभी नहीं है। उनका युद्ध सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए था। सर्वथा सत्य। और यही एकमात्र बात इस नाटक को एक साधारण प्रतिशोध की कथा से ऊपर उठाकर एक महान दार्शनिक महाकाव्य बना देती है। श्री कृष्ण का यह निर्णय सिद्ध करता है कि सच्ची शक्ति सिंहासन पर बैठने में नहीं, बल्कि योग्य व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाने में है। जब हम इन भयानक रक्त रंजित युद्धों को देखते हैं तो मेरे मन में एक अत्यंत गंभीर प्रश्न उठता है। हम सभी जानते हैं कि बाद के भारतीय साहित्य में श्री कृष्ण को मुख्य रूप से प्रेम, करुणा और माधुर्य के देवता के रूप में पूजा गया। उनकी छवि एक कोमल, बांसुरी बजाने वाले प्रेमी की बन गई। तो क्या भास के इस नाटक में उनका ये जो अत्यंत आक्रामक, उग्र और महानायक वाला रूप है, वो उनकी इस कोमल छवि को खंडित नहीं करता? यही तो महाकवि भास की सबसे बड़ी और विलक्षण साहित्यिक देन है। देखिए, हमें यह स्मरण रखना होगा कि भास बाद की परंपराओं से बंधे हुए नहीं थे, वे पूर्वज थे। जहां तक रसों की बात है, भास ने बालचरितम में श्रृंगार रस यानी प्रेम और माधुर्य को पूर्णतः त्याग दिया है। पूर्णतः त्याग दिया मतलब यहाँ उस पारंपरिक प्रेम का कोई स्थान नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस रचना में केवल और केवल वीर रस, जो कि अदम्य साहस का प्रतीक है, और अद्भुत रस, जो आश्चर्य उत्पन्न करता है, उन्हीं को प्रधानता दी गई है। भास के दृष्टिकोण से कृष्ण केवल एक चंचल बालक नहीं है, वे एक ऐसे पूर्ण महानायक हैं जिनका अवतरण ही एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, और वो उद्देश्य है पृथ्वी से अधर्म का समूल विनाश। तो ये आक्रामक रूप उनकी कोमलता के विरुद्ध नहीं है? नहीं, ये सिद्ध करता है कि एक पूर्ण व्यक्तित्व वही है जो आवश्यकता पड़ने पर कठोरतम रूप धारण कर सके। जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो वही प्रेम करने वाला कोमल हृदय वज्र से भी अधिक कठोर और प्रलयंकारी हो सकता है। ये सचमुच एक अद्भुत दृष्टिकोण है।
ये वो कृष्ण हैं जो कर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हैं। बिल्कुल। यदि हम आज की इस चर्चा का सार निकालें, तो बालचरितम को मात्र एक प्राचीन संस्कृत नाटक कहना इसके साथ अन्याय होगा। यह रचना इस शाश्वत सत्य का जीवंत प्रमाण है कि बुराई चाहे कितनी भी भयंकर क्यों न प्रतीत हो, अंततः विजय धर्म और सत्य की ही होती है। महाकवि भास की ये रचना आज भी उतनी ही प्रेरणादायक है। इस पूरी गाथा ने एक बहुत ही गहरे विचार को जन्म दिया है। प्राय हम सोचते हैं कि प्राचीन साहित्य केवल उपदेशों तक सीमित था, परंतु महाकवि भास ने सत्य को उसकी पूरी उग्रता और वास्तविकता के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने हिंसा नहीं छिपाई, क्योंकि बुराई का अंत कभी कोमल नहीं होता। इस सत्य ने सोचने पर विवश कर दिया है। आज हम जिन सिनेमाई महासंग्रामों को देखकर रोमांचित होते हैं, क्या ये संभव नहीं कि उन सभी तेज गति वाली कहानियों और नायक खलनायक के टकराव के बीज ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में महाकवि भास के इसी रंगमंच पर बोए गए थे? क्या आधुनिक कथाएं अनजाने में भास की ही परंपरा का पालन कर रही हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमारे भीतर गूंजता रहेगा। खैर, यदि इस प्राचीन गाथा ने आज सुनने वालों के हृदय को छुआ हो, यदि ये महासंग्राम भीतर तक उतर गया हो, तो इस प्रस्तुति को लाइक करें, इसे और लोगों के साथ शेयर करें, अपने विचार कमेंट में प्रकट करें और भविष्य में ऐसी ही अद्भुत कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।